क्या बीजेपी जयंत चौधरी को 73 सीट देगी? क्या बीजेपी ओपी राजभर को 39 सीट देगी? दोस्तों, ये दावा किया है अखिलेश यादव ने। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के बीच संभावित सीट बंटवारे को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले अपने सहयोगी दलों के लिए सीटों का फॉर्मूला तैयार करने में जुटी हुई है, लेकिन जनता ने सत्तारूढ़ दल को पूरी तरह नकार दिया है। वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने अखिलेश के दावे को खारिज करते हुए सपा की चुनावी तैयारियों पर भी सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया कि कुछ चुनाव विशेषज्ञों की सलाह पर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए सीटों का बंटवारा करने की योजना बना रही है। उनके मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी को 73 सीट, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाष सपा को 39 सीट, निषाद पार्टी को 31 सीट और अपना दल को 19 सीट देने पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि ऐसा कोई फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है तो इसे सराहनीय कहा जा सकता है, लेकिन उसके अनुसार ये प्रतिनिधित्व पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीड़ित वर्गों की आबादी के अनुपात में मिलने वाले प्रतिनिधित्व के आधे से भी कम है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और सरकारी भर्तियों जैसे मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं मुद्दों के कारण बीजेपी की चुनावी रणनीति सफल नहीं होगी। अखिलेश ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने, फर्जी मुकदमों में बुलडोजर कार्रवाई और किसानों, मजदूरों और पेशेवर वर्ग के अधिकारों की अनदेखी करने जैसे गंभीर आरोप लगा डाले। उन्होंने सरकारी भर्तियों में आरक्षण को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि अग्निवीर जैसी अकाल्पनिक भर्ती योजना ने रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के मनोबल को प्रभावित किया है। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार विज्ञान और वैज्ञानिकों को पर्याप्त सम्मान नहीं दे रही और देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। उन्होंने संविधान में बदलाव की साजिश का आरोप लगाते हुए दावा किया कि जनता बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को पूरी तरह नकारने के लिए तैयार है। हालांकि बीजेपी ने अखिलेश यादव के दावों को लेकर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि अखिलेश को बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सीट बंटवारे की चिंता करने की बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और उसके सहयोगी 2027 के चुनाव से पहले एकजुट है, जबकि सपा अपने विधायकों को एक साथ रखने के लिए संघर्ष करती दिखाई दे रही है। उन्होंने अखिलेश के दावे को फर्जी खबर फैलाने की कोशिश बताया और चुनाव में सपा की हार का दावा किया। वहीं आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल ने भी सोशल मीडिया पर सपा कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि 2027 में सपा और कांग्रेस बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और इस हिसाब से सपा कांग्रेस को करीब 200 सीट दे सकती है। अपना दल एस के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपना दल कैडर आधारित पार्टी है और जमीनी स्तर पर राजनीति करती है। उनके मुताबिक पार्टी केवल एसी कमरों में बैठकर ट्वीट और रीट्वीट की राजनीति नहीं करती। दरअसल 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उससे पहले ही यूपी में गठबंधन सीटों के बंटवारे और सामाजिक समीकरणों को लेकर बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी समीकरण मजबूत करने की कोशिश में दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल पीड़ित, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों को मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनावी समीकरण किस करवट बैठेगा? बीजेपी अपने सहयोगियों को कितनी सीटें देगी? सपा कांग्रेस के बीच क्या फॉर्मूला बनेगा और पीडीए का मुद्दा कितना असरदार साबित होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में यूपी की सियासत की दिशा तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।